हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आज आपका। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल, किस प्रकार से अगर आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल आता है या क्रूड सैंपल, क्रूड प्रोडक्ट आप जिसको कहते हैं, तो उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध कैसे किया जाता है, उसका शोधन किस प्रकार किया जाता है, वो हम यहाँ पर देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव आपका था, और ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर इम्प्योर सैंपल्स थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट की बात की, पोटाश एलम एंड बेंजोइक एसिड। ओके, क्रिस्टलाइजेशन को आपने इसमें समझा था थ्योरी में, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी थी। देन हमने प्रोसीजर की बात की थी कि कैसे ये प्रैक्टिकल होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट आपने यहाँ पर देखा था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोटाश एलम ये आप लोगों ने देख लिया था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए होगा आपको, जिसमें बीकर्स आपको लगेंगे, फनल, पृथककारी कीप भी जिसे आप कहते हैं, या ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, स्टैंड विद क्लैम्प, ट्रॉफ, टेस्ट ट्यूब, कॉक, बर्नसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, क्रूड सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड एंड कोल्ड वाटर। तो ये सारे आपकी क्या है, ये आवश्यक सामग्रियां हैं, यानी कि मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या है रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो ये है। तो इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्रोसीजर पे चलते हैं। रियल लैब प्रोसीजर, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। टेक अबाउट 150 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन द बीकर एंड boil the water over a Bunsen burner by placing the beaker over a piece of wire gauze placed over a tripod stand. बेसिकली करना क्या है, 150 ml आपको पानी लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है आपको, ठीक है। उस आसुत जल को आपने क्या करना है, बीकर में गर्म करना है। उसी को बोला गया है कि ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, जिसे बंसन बर्नर के ऊपर लगाएंगे। उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वायर गॉज रखेंगे, वायर गॉज के ऊपर आप वो बीकर रखेंगे, और बीकर में वो डिस्टिल्ड वाटर रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। ओके, so in another beaker take 2 to 3 gram of crude sample of benzoic acid, while constantly stirring, gradually add a minimum quantity of boiling water just sufficient to dissolve the benzoic acid. If required, heating can be used to dissolve the benzoic acid. अब आपको क्या करना है, एक बीकर में तो आपने डिस्टिल्ड वाटर बॉईल करने के लिए रख दिया, दूसरे बीकर में आप क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे, जो क्रूड सैंपल आपने उसका लिया था 2 से 3 ग्राम, और उसमें क्या करेंगे, अब वो बॉइलिंग वाटर आप डालेंगे, ठीक है, उबलता हुआ जल। और कितना डालेंगे, इतना डालेंगे जिससे कि वो बेंजोइक एसिड उससे उसमें आराम से क्या हो जाए, घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। और अगर हीटिंग की आवश्यकता है, यानी हीट करने की आवश्यकता है, उष्मा देने की आवश्यकता है, तो आप उसको हीट भी दे सकते हैं, यानी उसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन ऐसे प्रिपेयर करेंगे आप। नाउ फिल्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, अब अगर डिसॉल्व हो गया है तो आप उसको फिल्टर करेंगे। कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है जो वाटर के साथ कैसी हो, इनसॉल्युबल हो, तो वो आपको एज इट इज मिलेंगे, वो तो डिसॉल्व होंगी नहीं, तो आप उसको फिल्टर कर लेंगे। टेक अ फनल एंड फिक्स अ फिल्टर पेपर इन इट and clamp it to a stand. Fix a fluted filter paper into the funnel and filter the hot solution into a beaker. Insoluble impurities will be left in the filter paper. अब क्या होगा, जब आप उसको फिल्टर करेंगे ना, किसको, जो बेंजोइक एसिड को आपने गर्म पानी में डिसॉल्व किया था ना, उसको उसको क्या करना है, आपने फिल्टर करना है। क्यों, क्योंकि क्रूड सैंपल था, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हो सकती है जो इनसॉल्युबल हो वाटर के साथ, तो वो जल में घुलेंगे नहीं, बेंजोइक एसिड आपका घुल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको छान लेंगे, जो भी उसमें अशुद्धियां हैं, जो अविलेज अशुद्धियां हैं, वो अलग हो जाएंगी, बस यही आपको करना है। नाउ कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है आपके पास, जो फिल्ट्रेट आपको मिला है वहां पर, उसको आप कूल करेंगे। लेट द फिल्ट्रेट सोल्यूशन कम टू रूम टेम्परेचर बाय इटसेल्फ. Now cool it by placing it in a cold water trough.
opaque white crystals of benzoic acid begin to separate. क्या कहा गया? अब आपको जो फिल्ट्रेट मिला, जो छान करके आपको नीचे द्रव मिला, जिसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे? रूम टेम्परेचर पे जाने के लिए छोड़ देंगे, यानी एज इट इज रख देंगे। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होगा, फिर आप उसको क्या करेंगे? जो ट्रॉफ लिया उसमें आइस कोल्ड वाटर ले लेंगे, उसके ऊपर उसको प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा? बाद में आपको धीरे धीरे ओपेक व्हाइट क्रिस्टल्स आपको उसमें बनते हुए दिखेंगे। ठीक है ना? सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड ड्राइंग। लास्ट स्टेप क्या है? आपने क्रिस्टल कैसे सेपरेट करने हैं और उनको ड्राई कैसे करना है, सुखाना कैसे। फिक्स अ फिल्टर पेपर इन अ फनल दैट इज क्लैम्प्ड टू अ स्टैंड एंड सेपरेट द क्रिस्टल्स बाय फिल्ट्रेशन। ओके, अभी आप क्या करेंगे? फिर से फनल लगाएंगे, उसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे और फिर से वो सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे। वॉश द क्रिस्टल विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से उसको क्या कर लेंगे? वॉश कर लेंगे। नाउ ट्रांसफर द क्रिस्टल टू अनदर फिल्टर पेपर एंड ड्राई देम बाय प्रेसिंग जेंटली बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। ट्रांसफर द क्रिस्टल्स इनटू अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कॉक इट। ओके, अब क्या करना है आपको? सैचुरेटेड आपको सोल्यूशन मिल गया था, आपने उसको ठंडा किया, उसमें क्रिस्टल्स बनने लग गए थे, फिर आपने उसको किसमें? आइस कोल्ड वाटर में प्लेस कर दिया और कम टेम्परेचर कर दिया, जिससे वो बहुत अच्छे क्रिस्टल्स आपको वहां पर बनते हुए दिखे। अब आप क्या करेंगे? उन क्रिस्टल से क्या होगा आपका? यहाँ पर उनको सेपरेट करना था, तो आपने उनको फिर से फिल्टर किया, और जो सोल्यूशन आपको मिला उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने से क्रिस्टल्स आपके अलग आपको मिल जाएंगे ऊपर। तो उन क्रिस्टल्स को अब आप फिल्टर पेपर के बीच में रखेंगे, फोल्ड्स के बीच में, और उनको ड्राई करेंगे, यानी कि सुखाएंगे। तो यही आपका प्रोसीजर है, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते। चलिए, इसका वीडियो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, एनिमेशन हम लोग पहले देख लेते हैं इसका। Purification of impure sample of benzoic acid by the process of crystallization. We require crude sample of benzoic acid, distilled water, beakers, measuring cylinders, spatula, glass rod, china dish, fluted filter paper, funnel, filter paper, iron stand with clamp, trough, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, etc. Take 150 ml of distilled water in the measuring cylinder and pour it into the clean 250 ml beaker. Boil the water by placing the beaker over the Bunsen burner. Take another beaker and put some crude sample of benzoic acid into it using the spatula. Add gradually with stirring minimum quantity of boiling water, just sufficient to dissolve benzoic acid in the beaker. Take another beaker and place it below the stand. Fix the funnel to the stand. The stem of the funnel should touch the wall of the beaker to avoid splashing out of the solution. Place a filter paper in a funnel. Place a glass rod over the funnel and pour the solution into the funnel through the glass rod and collect the filtrate in a china dish. The insoluble impurities are left behind on the filter paper. Let the filtered solution come to room temperature by itself. Now, cool it by placing the beaker in cold water trough. Opaque white crystals of benzoic acid will separate out. Take the china dish and place it below the stand. Take the funnel and fix it to the stand. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid splashing out of the solution. Place the glass rod over the funnel and pour the contents of the beaker into the funnel through the glass rod. Crystals of benzoic acid are left behind on the filter paper. Wash the crystals by spraying out cold water from the wash bottle. Transfer the crystals on another filter paper and dry them by pressing gently with another filter paper. Transfer the crystals into the dry test tube and cork it.
The crystals of benzoic acid are opaque and white. अब तीनों ही जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड थे, क्रूड सैंपल थे, कॉपर सल्फेट और आपका पोटाश एलम एंड बेंजोइक एसिड, इनका आप कंप्लीट वीडियो एक साथ देखेंगे प्रोसीजर का कि किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, हम लोग सिमुलेटर पर बेंजोइक एसिड का प्यूरिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हॉट वाटर दिया गया है, क्रूड सैंपल है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, ये सैंपल आप इसमें ऐड करेंगे। ये डिसॉल्व हो गया है आपका हॉट वाटर में जो बेंजोइक एसिड है। नाउ जितनी भी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो कैसी होंगी, वो घुलेंगी नहीं हॉट वाटर में। या आप कह रहे हैं कि गर्म, अगर हमने पानी का टेम्परेचर बढ़ा भी दिया है तो तापमान बढ़ाने से भी वो क्या होती हैं, विलय नहीं होती हैं। तो वो कैसी रह जाएंगी, इनसॉल्युबल रह जाएंगी। चूंकि वो इनसॉल्युबल सॉलिड है आपका, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर आउट कर सकते हैं, यानी कि छान करके आप उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फिल्टर पेपर का यूज करना है। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक फनल ली, उसमें फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगा लिया है, नीचे आपने बीकर लगा रख लिया है उसके, और क्लैम्प की हेल्प से आपने वो फनल सेट कर लिया, उसके ऊपर आपने ग्लास रॉड लगा दी है। अभी आप क्या करेंगे, जो ये सोल्यूशन है आपका बेंजोइक एसिड प्लस हॉट वाटर का, इसको आप यहाँ ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे इस फनल में डालेंगे और फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे फिल्टर करेंगे। ओके, इस प्रकार से। तो जो भी आपकी इनसॉल्युबल सॉलिड रहा होगा वो यहाँ फिल्टर पेपर में रह गया और नीचे आपको फिल्ट्रेट मिल गया है। इसी फिल्ट्रेट में आपको क्या प्राप्त होगा बच्चे, जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो इसी फिल्ट्रेट से बनेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, कुछ समय के बाद ट्रॉफ में जो आपने कोल्ड वाटर लिया है उसमें आप इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपने कुछ समय के लिए रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपके क्रिस्टल बन जाएंगे। ये देखिए, ये क्रिस्टल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्रिस्टल किसके हैं, बेंजोइक एसिड के। अब आप इसको क्या करेंगे, फिर से फिल्टर करेंगे जिससे आपको क्रिस्टल प्राप्त हो सके। फिर से आपने फिल्टर पेपर को फनल पे सेट किया, फनल को क्लैम्प से सेट किया, उसके नीचे बीकर लगाया, उस फनल के ऊपर आपने ग्लास रॉड लगा दी। अब आप इसको फिल्टर करेंगे, ये डाला आपने। तो अब जो आपको यहाँ फनल के ऊपर मिलेगा वो क्रिस्टल्स होंगे। ओके, इस प्रकार से। तो वो क्रिस्टल जो फनल के फिल्टर पेपर के ऊपर आपको प्राप्त हुए थे, उनको आपने इस प्रकार से किसी वेसल में निकाल लिया है। कोल्ड वाटर से आप उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे इस प्रकार से। ये आपने वॉश कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे इस प्रकार से। ड्राई कर लिया है आपने और कॉर्क की हेल्प से उसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको बेंजोइक एसिड के अब प्योर सैंपल या प्योर क्रिस्टल प्राप्त हो गए हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड देखा बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण के द्वारा हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड के का जो फ्रूट सैंपल था उसको प्योरीफाई किया। इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी लैब में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और फिर रिजल्ट हमें बताएंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए